ठीक है, तो मेटलर्जी पढ़ रहे थे, हमने कल देखा मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है और गैंग क्या होता है, ठीक है, और मेटलर्जी की डेफिनेशन देखा था। अभी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, मतलब मेटलर्जी की प्रोसेस जो होती है, तो स्टार्टिंग से ओर हम माइन से निकालते हैं, वहां से लेकर उसको पूरा प्यूरिफाई कर रहे थे, जो कुछ भी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी की जो डिफरेंट प्रोसेस है इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक के, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंड, ठीक है। मेन जो प्रोसेस हम बोलते हैं क्या किया जाता है, मेन इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, तो ये 3 स्टेज में डिवाइड है, उसी को बोलते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। क्या होता है हम देखेंगे, पहले हम देख लेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, 3 प्रोसेस क्या है, मेन चीजें। उसके बाद तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक से हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन यानी उससे इंप्यूरिटीज अलग निकाल देना, जो भी ओर हम माइंड से निकाल रहे हैं उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज है, तो इंप्यूरिटीज को ओर से सेपरेट कर देना, अलग कर देना, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फिर ये इंप्यूरिटीज को अलग करने के लिए क्या मेथड्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर के नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो एक टेक्निक है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो सेपरेशन मतलब इंप्यूरिटीज को हम सेपरेट कर रहे हैं, कौन से बेस से, ग्रेविटेशन के बेस से, सो दैट इज कॉल्ड सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसमें भी 2 पार्ट है, अलग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है व्हीलक्ले टेबल मेथड और एक होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आगे जाएंगे, इससे हम इंप्यूरिटीज निकाल रहे हैं। फिर दूसरी एक मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तीसरी है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड और फोर्थ है लीचिंग मेथड। तो ये सारी 4 जो है मेथड डिस्कस किए, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो नेचर ऑफ ओर, किस तरह का ओर है, किस मेटल का ओर है और कौन सी इंप्यूरिटीज उसमें अवेलेबल है, ठीक, किस टाइप की इंप्यूरिटीज उसमें है, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सी मेथड अप्लाई करें उसमें, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन और लीचिंग, जो भी एप्लीकेबल हो, जो भी कन्वीनियंट होगी और हम वहां से इंप्यूरिटीज इजीली अलग कर सकते हैं। आगे देन इसके बाद में जो सेकंड आता है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब एक बार और कॉन्सेंट्रेट हो गया, और में से इंप्यूरिटीज निकल रही है, अब हमारा काम क्या है, मेटल को उस और में से यानी कंपाउंड में से अलग करना। और यानी क्या है, मेटल का कंपाउंड है। अब इंप्यूरिटीज हमने निकाल दी उसमें से, जो भी सैंड वैंड जो कुछ लगा था उसमें, ठीक है, सैंड है, सॉइल था, रॉकी पार्टिकल्स था या कुछ अनवांटेड केमिकल्स लगे थे, वो हमने क्या किया, इन मेथड से निकाले, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेट हो गया और उसके बाद में उस ओर में से हमें अब क्या करना है, मेटल को अलग करना, सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो ओर में से यानी कंपाउंड में से उस मेटल को अलग करना, तो ये प्रोसेस हो गई। और उसके बाद में फाइनली जब वो मेटल सेपरेट हो जाता है, उसको फिर से हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, ताकि प्योर फॉर्म में हमें मिल सके, हमें यूजेबल फॉर्म में वो मिल सके। तो दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इन 3 स्टेज में या 3 बेसिक प्रिंसिपल है मेटलर्जी के, कौन से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, फ्लोटेशन किस तरह से होती है, फिर एक्सट्रैक्शन। आगे जाएंगे तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझने के लिए नोट कर सकते हो कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें ये सारी टेक्निक है। फिर सेकंड प्रिंसिपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो 1 बाय हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहला प्रिंसिपल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग, हमने देखा गैंग यानी क्या होता है, इंप्यूरिटीज, जो भी सैंड लगा है, सॉइल लगा है, अदर रॉकी मटेरियल वगैरह उसमें लगा हुआ है, इन सारे इंप्यूरिटीज को पहले निकालना। सबसे पहले इसे हमें हटाना पड़ेगा। जब हम माइंड से उसको निकालेंगे ओर को, तो सबसे पहले ये इंप्यूरिटीज को हमें साफ करना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इंप्यूरिटीज यानी गैंग इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आगे देंगे, अब इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, हमारा जो मेटल का कॉन्सेंट्रेट वो ओर को हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे, ताकि हमारा मेटल ज्यादा से ज्यादा उसमें से निकल सके, ठीक है। जितनी इंप्यूरिटीज हम निकालेंगे उतना मेटल उसमें ज्यादा मिलेगा, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, ओर को ज्यादा मेटल का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, वेरियस वेज है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है, हाउएवर एग्जैक्ट वे टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द ओर्स एंड द गैंग। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होता है, कौन सी मेथड, बहुत सारे मेथड्स इसमें हमने देखा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हम ग्रेविटेशन के ऊपर से करते हैं, ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है और लीचिंग मेथड। तो कौन सी मेथड कहां यूज करना है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसका, मेटल का भी और तो ओर का भी फिजिकल प्रॉपर्टी और गैंग की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। गैंग किस तरह का है, किस तरह की गैंग, उसका नाम इंप्योरिटी उसमें लगी हुई है, और कंपाउंड किस तरह से अपना ओर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड है, और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल किस तरह का, ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, या लो, ठीक है, या मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड होता है, और क्या फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर आल्सो कंसिडर, और साथ में हमें क्या कंसिडर करना है कि ऐसी टेक्निक होना जिससे एनवायरमेंट को कम हार्म हो, ठीक है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख के कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है गैंग की, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे ओर की, ठीक है, जो मेटल उससे निकालने वाले मेटल किस टाइप का, रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। तो इस सारे ये कंसिडर करके, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है कि कौन सी टेक्निक से हम इसका सेपरेशन करें, और साथ में ध्यान में क्या रखना है कि एनवायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन भी ना हो, ये सब टेक्निक करते हो, ठीक है। तो कौन सी वेज है, तो सम जनरल मेथड्स आर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो हमने लिखाया द प्रोसेस, पहले डेफिनेशन आपको दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सम जनरल मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर एज फॉलोज। तो उसमें है पहली मेथड सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, पहली मेथड, ठीक है। तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, तो क्या होता है, सेपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कौन सी इस पे कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशन के बेस। इसका मतलब क्या होगा, अब ग्रेविटेशन यानी क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी जो चीज है, एनीथिंग, अगर हम उसको हेवी होगा, अब अगर दो हमारे पास चीजें है, एक हेवी है और एक लाइट है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, हेवी वाली चीज अगर हम वाटर में उसको डाल देते तो लाइट जो है एकदम पार्टिकल्स वो क्या होगा, ऊपर आएंगे, फ्लो होंगे, ठीक है, उसके ऊपर, और जो हेवी पार्टिकल्स है वो क्या होगा, नीचे जाएगा। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग है अगर कि हमारा जो ओर है, मेटल है, वो किस नेचर का है, और उसमें जो गैंग लगी है वो कौन सी नेचर की। आगे दिन में तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सिंपली हमारे घर में क्या होता है, अगर मान लो, ठीक है, हमारा कोई अनाज वगैरह खराब हो गया, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी हो गई, तो क्या करेंगे हम, उसको धोते हैं ना, इवन चावल को भी धोया जाता है। तो अगर उसमें मिट्टी है तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी क्या होगी, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको हम छान लेंगे। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस है, या फिर जो धान होते, जो क्या बोलते, सीड्स जब तैयार की जाती है तो क्या होता है, जो सीड्स बराबर नहीं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो क्या होती है, पानी के ऊपर फ्लोएट होती है। और जो हेवी सीड है, जिसके अंदर अच्छी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की सीड है वो क्या होती है, हेवी होती है और नीचे बैठ जाती है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो खराब वाली सीड्स है, अगर उसको वाटर में डाल दे, टैंक में डाल दे, तो पूरी जो खराब वाली सीड्स है, जिसमें अच्छी तरह से वो भरा हुआ नहीं है, ठीक है, सीड, वो क्या होगा, ऊपर आएगा, और जो हेवी सीड्स है वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर का पानी फेंक देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी वो सीड्स क्या हो जाएगी, खराब वाली बाहर निकल जाएगी, और हमें जो चाहिए वो असली चीज नीचे आ जाएगा। इसको बोलते सेपरेशन मेथड, सिंपल टेक्निक्स, ठीक है। तो ये कौन से बेस पे, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जो हेवी चीज है वो नीचे आएगा, और जो लाइट चीज है वो फ्लोएट हो जाएगा, जल्दी बैठ जाएगा। आगे दिन में तो ये यही टेक्निक यूज करते हैं। तो उसके लिए दो टेक्निक्स हमारे पास है, तो व्हीलप्ले टेबल मेथड एक और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। तो ग्रेविटेशन मेथड क्या बोलता है, द हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग बाय द ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। आगे दिन में तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो हेवी पार्टिकल्स है, किसके, हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर, तो ओर के जो हेवी पार्टिकल्स है इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं कौन, लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग। तो गैंग के पार्टिकल्स लाइट है, लाइट वेट के है, और हमारा ओर क्या है, हेवी है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। आगे दिन में ग्रेविटेशनल, तो हम दोनों एग्जांपल इसके देखेंगे। दोनों एग्जांपल क्या हमारे पास, पहला एग्जांपल है व्हीलप्ले टेबल मेथड, तो किस तरह से ग्रेविटेशनल टेक्निक से हम गैंग को सेपरेट करेंगे। दूसरा है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो दोनों मेथड हम वन बाय वन देखेंगे, आप नोट कर लो।
चलो तो हमारा सेपरेशन टेक्निक हम देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें सबसे पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में सेपरेशन बाय ग्रेविटेशन, ठीक है। सो इसमें भी दो टेक्निक है हमारे पास में, एक है विल्फ्रे टेबल मेथड, दूसरा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो देखो विल्फ्रे टेबल मेथड क्या बोलता है, एक टेबल का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को विल्फ्रे टेबल बोला जाता है। क्या होता है इस टेबल में, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द विल्फ्रे टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसा तिरछा। तो ऐसे तिरछा सरफेस हमें लेना है, जैसा ही लिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमें वुडन के राइफल्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स लगाने, ठीक है। तो किस तरह से होगा ये राइफल से, क्या मतलब क्या होता है, एक हमने सीधा ऐसा इंक्लाइंड सरफेस ले लिया, उसके ऊपर हमने ये वुडन का एक ब्लॉक लगा दिया, बीच में थोड़ा सा क्या होगा, अंदर गया हुआ पोर्शन रहेगा थोड़ा सा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लिट्स बोलेंगे। यानी कि दो वुडन ब्लॉक के बीच में क्या होगा, अंदर गया हुआ हिस्सा होगा। आगे दिन इसे क्या बोलेंगे, राइफल्स। 1 2 हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, वुडन राइफल्स। और किस तरह से दोनों इसके बीच में क्या रहेगा, स्लिट का मतलब क्या होता है, उसमें बीच में गैप, गैप मतलब कैसी होगी, ऐसे गड्ढा टाइप होगा, उसमें लोअर पोर्शन होगा, ठीक है। दो स्लिट के बीच में या लोअर, दो वुडन राइफल के बीच में क्या होगा, लोअर पोर्शन होगा, ठीक है। तो हर एक के बीच में ये जो यहाँ डार्क से क्या है, ये लोअर पोर्शन है उसका। आगे दिन में आपको तो वुडन राइफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस द टेबल इज केप्ट, और ये पूरा जो टेबल है कैसा वाइब्रेटिंग रहेगा, ऐसे हिलते रहेगा, वाइब्रेशन होते रहेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूअसली, पाउडर ओर ऑब्टेन फ्रॉम लम्प्स ऑफ द ओर यूजिंग बॉल मिल इज poured ऑन द टेबल एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज आल्सो रिलीज फ्रॉम द अपर साइड। अब ऊपर में क्या देखो, एक वाटर का स्ट्रीम के लिए हमने वाटर का यहाँ पाइप लगा दिया है, और ये जो ऊपर के जो पोर्शन दिखे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमको हमारा जो ओर है वो डालना है इसके ऊपर, ठीक है। अभी ओर कौन से फॉर्म में रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो बॉल मिल में मतलब उसको क्रश कर लेते पूरा, तो जो भी लंप है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो ओर है उसको पूरा पाउडर कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में। और उसमें पाउडर फॉर्म में डालने के बाद यहाँ से हम इसको, ये जो पोर्शन बताया टेबल का, इसके ऊपर हमें पोर करना, ठीक है। यहाँ से हमें पाउडर छोड़ना है इसके ऊपर। और साथ में जब ये पाउडर आएगा तो पाउडर को फ्लो करने के लिए क्या करना है, वाटर का स्ट्रीम, यानी वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने वाटर यहाँ जाने के लिए, ठीक है, इस तरह से स्ट्रीम यहाँ पे लगा दिया, वाटर फ्लो होने के लिए। आगे दिन में अब क्या करना है, जब ये और इसके ऊपर जाएगा, अब टेबल कैसा है, वाइब्रेटिंग हो रहा है, यहां से टेबल है और इसके ऊपर है हम ओर को डालने के लिए हमने बनाए हुए, ठीक है। अब जब ये वाटर का फ्लो होगा तो फ्लो के साथ में ये नीचे आएगा पाउडर ओर। अब ये वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, अब जब ये फ्लो हो रहा है, आगे क्या बोल रहा है देखो, यहां से हम देख लेंगे, एज अ रिजल्ट the lighter gang particles are carried away along with the flowing water, while the heavier particles, in which the proportion of mineral is more and portion of the gang is less, are brought by the wooden rifles and get collected on the slits between them, ठीक है। तो ये जो वुडन राइफल्स है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जब ये फ्लो होगा वाटर के साथ में ओर, तो उसके जो लाइट पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वाटर के साथ फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा इंक्लाइंड, ऐसा तिरछा, ये मान लो वुडन टेबल है, ठीक है, व्हील टेबल, इसमें राइफल्स लगे मतलब वुडन ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और बीच बीच में क्या है, स्लिट है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते रहेगा, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहेगा। अगर आप किसी मिल में गए होंगे तो देखना हो, ठीक है, इस तरह से हो, ठीक है, ये वाइब्रेट हो रहा है। ऊपर से हम क्या दे रहे हैं उसमें, ओर कंटिन्यू सप्लाई करें पाउडर फॉर्म में, और हर एक ओर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, वाटर स्ट्रीम डाल रहे, मतलब पानी बह रहा है उसके साथ में। तो पानी के फ्लो के साथ क्या होगा, जो लाइट वेट वाले इंप्यूरिटीज है वो क्या होगा, वाटर के साथ बह जाएंगे। और जो स्लिट्स है मतलब बीच बीच में जो नीचे हमने अंडर मतलब पोर्शन जो क्या है उसको, ठीक है, अंदर गया हुआ पोर्शन जो है, जो स्लिट्स है, तो हेवी पार्टिकल यहाँ लटक जाएंगे, ऊपर के ऊपर क्या बह जाएगा, वाटर बह रहा है ऊपर के ऊपर, उसके साथ में ऊपर के ऊपर लाइट पार्टिकल्स बह रहे, लाइट जो गैंग है उसके ऊपर जाएगी, यानी लाइट है ना हल्का, ठीक है। और जो हेवी पार्टिकल्स है यहाँ ब्लॉक हो जाएंगे, ये जो स्लिट्स है यहाँ ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पोर्शन है वो, ये स्लिट यानी किस तरह का पोर्शन रहेगा, ये इस तरह का, ये ऐसा सीधा और इस तरह का, तो ये क्या होगा, लोअर पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो भी पार्टिकल है सीधा जा रहा है और हेवी पार्टिकल यहां जम जाएगा बीच में। अब ये इंक्लाइंड है तो इस तरह से,
इस तरह से मान आगे जाने। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, अब जो हेवी पार्टिकल है यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और जो लाइट पार्टिकल है फ्लो के साथ आगे बढ़ जाएगा। ये दूसरा स्लिट है, तीसरा स्लिट है। तो हर एक स्लिट में क्या होगा, हेवी पार्टिकल ये स्लिट में ब्लॉक हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल है, ये जो आपको रेड में दिखाए हो रेड स्पॉट, वो क्या है, लाइट पार्टिकल है। ये लाइट पार्टिकल क्या होगा, वाटर के फ्लो के साथ नीचे, और कहा यहाँ आ जाएगा, ये नीचे वाले इसमें जमा हो जाएगा। तो ये जो नीचे आएगा क्या आएगा, रेड पोर्शन जो दिया है पूरा गैंग यहाँ जमा हो जाएगा और हर एक स्लिट में ये हेवी पार्टिकल जमा हो जाएगा। हेवी पार्टिकल यानी क्या, हमारा ओर है, ठीक है, जिसमें मेटल है। और ये फिर वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे, अब इसकी सिचुएशन भी इस तरह से होती है, जो स्लिट्स होते हैं थोड़े इंक्लाइंड होते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थोड़े इंक्लाइंड रहेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इधर पास आउट होते रहेंगे और यहां से नीचे गिरना चालू होगा। तो ये जो पोर्शन दिया था यहाँ नीचे में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिलेगा। तो एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड ओर कलेक्ट होगा और जो ये वाला पोर्शन है इधर इम्प्यूरिटीज ज्ञान जाएगा इधर। आगे ध्यान में, तो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, इसको बोला जाता है व्हील प्ले टेबल में, क्योंकि टेबल का यूज करें व्हील प्ले टेबल। आगे ध्यान में, जिसमें क्या किया हमने, कुछ वुडन राइफल्स लगा दिए, ठीक है, जिसमें ऐसा बीच में स्लिट्स है और ये टेबल क्या होता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन होता रहता है। ऊपर से हमने पाउडर ओर को यहाँ पर डाला हुआ है और पाउडर ओर के ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, वाटर स्ट्रीम डाल रहे हैं, फ्लो डाल रहे हैं। तो impurities being lightweight, they flow along with the water and the gangue particles which are and the ore particles which are heavier than the gangue, they block in the slits। तो स्लिट में ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, और उनको हम बाजू में इधर कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ओर अलग हो जाता है और गैंग पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो समझ में आ गया व्हील प्ले टेबल मेथड क्या होता है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अगर ड्रॉ डायग्राम फॉर व्हील प्ले टेबल मेथड, तो आप डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन इस तरह से दे सकते हो। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द व्हील प्ले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर कैसे होता है। The table is kept vibrating continuously. Table continuously vibrate होते रहेगा। Powder ore obtained from lump of the ore using ball mill is poured on the table and the stream of water is also released from the upper side. तो upper side से हम stream of water along with ore pour करेंगे, ठीक है, वो फ्लो होगा। तो एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा बोलते हैं, एज ए रिजल्ट द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे अलोंग विद द फ्लोइंग वाटर। तो लाइटर वेट होते हैं गैंग पार्टिकल, तो फ्लोइंग वाटर के साथ वो अलग हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। while the heavier particles in which proportion of mineral is more, ठीक है, तो हमारे मिनरल का प्रोपोर्शन और का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, हेवियर पार्टिकल्स में वो ब्लॉक हो जाएंगे कहाँ, स्लिट्स में। एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैंग इज लेस, उसमें गैंग का प्रोपोर्शन लेस होता है और मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक इन द वुडन राइफल्स एंड गेट कलेक्टेड ऑन द स्लिट बिटवीन देम। तो स्लिट्स के बीच में वो कलेक्ट हो जाएगा और वाइब्रेशन की वजह से इधर आएंगे तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड और हमें मिलेंगे। समझ में आ गया। तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्यों बोला गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्यों हो रहा है, यहाँ जमा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से हेवी वाला जो मटेरियल है यहाँ ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, जो अभी पोर्शन बताया था आपको इस तरह से, ठीक है। तो जो लाइट है वो सीधा बह जाएगा पानी के फ्लो के साथ और जो हेवी है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से होता है, अंदर में झुका हुआ, या क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, कर्व टाइप वहां पे होगा, ठीक है, जो भी आप समझ में आ गया। तो इस तरह से उसको स्लिट बोलते हैं, तो स्लिट्स में जमा हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो ग्रेविटेशन बेस्ड है इसलिए इसको सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन बोलते हैं। आगे ध्यान में, सो दिस इज कॉल्ड व्हील प्ले टेबल मेथड। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो व्हील प्ले टेबल मेथड देखा हमने, सेपरेशन बाय ग्रेविटेशन मेथड से देख रहे हैं हम। सो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड यानी क्या होता है, इसमें एक हम टैंक यूज करते हैं। अब ये देखो एक टैंक है और टैंक कैसी है, तो नीचे में नैरो हो रही है, उसको बोलते हैं टैपरिंग। टैपरिंग होना है ना इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर एक, तो पाउडर ओर के लिए यहां भी हमने टैपरिंग वाला वेसल यूज किया है, तो पाउडर ओर यहां पर रिलीज करेंगे हम, ठीक है, और ये कहां जाएगा, टैंक में जाएगा। अब टैंक में लोअर पोर्शन में हमने क्या किया है, एक वाटर का सप्लाई दे दिया और साथ में नीचे जो टैंक है ये पोर्शन में, तो यहाँ का जो कुछ भी
मटेरियल जो बचा हुआ रहेगा वो यहाँ आएगा, हेवी पार्टिकल्स यहाँ आएंगे नीचे में, और जो लाइट पार्टिकल्स है ऊपर जाएंगे। अभी वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। देखो तो जो आपके बुक में दिया है उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस मेथड देयर इज अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन अ ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ग्राइंडिंग में देखा आपने, जहां भी जाते हो आप पिसाने वगैरह जाते, ठीक है, आटा वगैरह पिसाते हो, ठीक है, तो कैसा होता है, टेपरिंग वेसल होता है, इस तरह से होता है। इस तरह का वेसल देखा है जिसमें आप ग्राइंडिंग करने के लिए मटेरियल डाला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का वेसल हमें यहाँ यूज करना है बोलते। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टैपरिंग ऑन द लोअर साइड। ठीक है, तो एक हमें वेसल लेना है जो टैपरिंग है नीचे में, इस तरह से टैपरिंग बोलते हैं, नीचे में नैरो होते जा रहा है, उसको हम टैपरिंग बोलेंगे। आगे ध्यान में, तो ये वेसल लेना है, और ये कहाँ ओपन होता है, तो एक टैंक में, और टैंक भी कैसे हो रही है, लोअर पोर्शन में टैपरिंग होते जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब क्या किया है, द टैंक हैज द आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। तो अपर साइड में देखो ये आउटलेट है, किसके लिए, वाटर फ्लो होने के लिए, बाहर जाने के लिए, इसको बोलेंगे हम आउटलेट। और ये इनलेट है, वाटर अंदर आने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, इनलेट। ठीक है, तो लोअर पोर्शन में हमने इनलेट लगाया, वाटर अंदर आने के लिए लगाया यहाँ पर, और इधर वाटर आउटलेट के लिए, मतलब ये पोर्शन है जहां से वाटर बाहर जाएगा। फिर फाइनली ग्राउंड ओवर इज रिलीज इन द टैंक। फाइनली ग्राउंड मतलब एकदम, ग्राउंड क्या मतलब, पिसा हुआ एकदम बारीक, फाइनली मतलब एकदम बारीक। ठीक है, सो फाइनली ग्राउंड ओवर इज रिलीज इन द टैंक। जो ओवर को हम कॉन्सेंट्रेट करना है, उस ओवर को यहां रिलीज करेंगे टैंक में। अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक। ठीक है, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड। तो क्या कर रहे हैं हम, ओवर को ऊपर से यहां रिलीज कर रहे हैं, और इधर से वाटर का फ्लो दे रहे हैं। ठीक है, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर, फोर्सफुल, ये वाटर कैसा जाएगा, धीरे धीरे नहीं, फोर्स से वाटर जाएगा। ऊपर से हम ओवर डाल रहे हैं, पाउडर ओवर, एकदम फाइनली पाउडर किया हुआ, ग्राउंड किया हुआ, और नीचे से एकदम वाटर का फोर्स से फ्लो जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या होगा इससे, गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलोंग विद द वाटर। अब यहां से हम फोर्सफुली वाटर यहां रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सफुली वाटर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, और यहां से हमने आउटलेट दे दिया, तो एक लेवल तक जाएगा और यहां से बाहर निकलना चालू हो जाएगा आउटलेट। ठीक है, तो कंटिन्यू फोर्सफुली, फोर्स से वाटर ऊपर ये टैंक में भरते जाएगा, और ये ऊपर से यहाँ जाएगा। तो जो लाइट पार्टिकल्स है गैंग के, वो क्या होंगे, ये वाटर के फ्लो के साथ ऊपर ही रहेंगे, तो वाटर यहां से इधर फ्लो हो रहा है, तो लाइट पार्टिकल भी क्या होंगे, गैंग के पार्टिकल्स वाटर के साथ आउटलेट से बाहर कलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। और जो हेवी पार्टिकल्स, फिर जो यहाँ ओवर है, ओवर बीइंग लाइटर देन गैंग, तो ये सेपरेशन टेक्निक किसके लिए यूज किया है हमने, गैंग पार्टिकल लाइट है और हमारा ओवर के पार्टिकल्स क्या है, हेवी है, उसके लिए हमने दोनों भी टेक्निक यूज किया। वहां भी हमने देखा विल्फ्रेड टेबल मेथड में भी क्या हो रहा है, गैंग पार्टिकल्स हेवियर है तो वो स्लिट में रुक जाते हैं, और जो लाइटर गैंग है वो वाटर के साथ फ्लो हो जाता है। यहां भी वाटर का हमने यूज किया, वाटर के साथ फ्लो कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो टैंक में तो ऊपर में जो लाइटर मटेरियल है, जो गैंग है वो ऊपर में जाएगा, और ऊपर में वाटर इधर से कंटिन्यू फ्लो हो रहा है और फोर्स के साथ फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, पूरे गैंग पार्टिकल्स उधर कलेक्ट हो जाएंगे आउटलेट से। फिर क्या बचा, जो हेवियर है on the upper side of the tank and get collected separately. At the same time, the heavy particles of the ore are collected at the bottom. ठीक है, from the lower side of the tank. तो क्या कहाँ कलेक्ट होंगे, एट द सेम टाइम, गैंग तो इधर से आउटलेट से बाहर निकल रहे, वो अलग कलेक्ट हो रहे, और जो हेवी पार्टिकल्स है वो कहाँ आ जाएंगे, टैंक के नीचे वाले पोर्शन में, ये जो नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ ये सब पार्टिकल्स आ जाएंगे और यहां से इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ओवर अलग हो जाएगा और इसमें से इंप्यूरिटीज अलग हो जाएगी। आगे तक में सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो दो मेथड है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन पे, एक है विल्फ्रेड टेबल मेथड, तो उसमें वाइब्रेटिंग हम विल्फ्रेड टेबल यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में कोई टेबल वेबल यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें एक टैंक लेना। टैंक किस तरह से, जो वेसल पाउडर पोर करने के लिए जो वेसल यूज कर रहे हैं वो भी टैपरिंग है, और जिस टैंक में हमको पोर करना है इस ओर को, वो भी कैसे, नीचे में टैपरिंग है, लोअर साइड। ठीक है, और ऊपर से हम ओर यहाँ पर रिलीज करते हैं, और नीचे से वाटर का, ठीक है, फोर्सफुली जेट, मतलब फोर्सफुली सप्लाई देते वाटर का यहाँ पर। तो कंटिन्यूअस वाटर फोर्स से यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से, और वाटर यहाँ से बाहर निकलना चालू होता है आउटलेट से। सो आउटलेट इज एट द अपर साइड ऑफ द टैंक
ठीक है. सो वाटर फ्लोज थ्रू द आउटलेट एंड अलॉन्ग विथ वाटर द gang being lighter, it also flows along with water, while at the same time the heavy particles of the ore collect at the bottom of the tank. तो ये बॉटम में टैंक और यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड ore हमें इस तरह से मिल जाता है. आगे देन में तो सिंपल मेथड है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड और यूनिटेबल मेथड. तो सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन हमने देखा. कल बाकी का देखते. तो आप जिनको लिखना है लिख सकते हो. डायग्राम भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो जो भी आता है आपको आना चाहिए. नोट कर लो.